Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your English classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is Christmas Day. So, बच्चों आज के चैप्टर में हम लोग आप सबके फेवरेट डे के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड वो डे क्या है क्रिसमस डे। तो हम सबको क्रिसमस बहुत ज्यादा पसंद होता है क्योंकि क्रिसमस पे हमको मिलते हैं बहुत सारे गिफ्ट एंड बच्चों सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है हमको क्रिसमस ट्रीज का एंड सांता क्लॉज का। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। क्रिसमस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। सो बच्चों क्रिसमस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है 25 दिसंबर को एवरी ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। अब बच्चों हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है एंड बच्चों ये थ्रू आउट दी वर्ल्ड सेम डे पे ही सेलिब्रेट होता है एंड इस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। दिस फेस्टिवल इज स्पेशल फॉर चिल्ड्रन बिकॉज ऑन दिस डे दे गेट गिफ्ट्स फ्रॉम सांता क्लॉज। अब बच्चों ये दिन हम सबके लिए इतना ज्यादा एक्साइटमेंट क्यों होता है हमको इस दिन का, क्योंकि हमको इस दिन मिलते हैं बहुत सारे गिफ्ट्स फ्रॉम सांता क्लॉज। So बच्चों now let's read and enjoy कि how Amanda celebrates Christmas differently from others. So Christmas is coming, so the children are very excited. Christmas won't be Christmas without any presents. Sighed 10-year-old Amanda unhappily. अब बच्चों Christmas जो है वो आने वाला है and सारे लोग जो है वो बहुत ज्यादा excited है। अब बच्चों अमंदा ने क्या बोला कि क्रिसमस जो है वो क्रिसमस ही नहीं लगेगा विदाउट एनी प्रेजेंट्स, यानी कि जब तक मुझे गिफ्ट नहीं मिलेंगे तब तक मुझे क्रिसमस जो है वो क्रिसमस फील ही नहीं होगा। अब बच्चों अमंदा जो है वो कितने साल की है, वो है 10 साल की। सो इसने बहुत ही ज्यादा उदास होकर ये चीज बोली कि क्रिसमस जो है वो तब तक क्रिसमस नहीं लगेगा जब तक मुझे गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे। Yes, it is a pity we are so poor to buy presents, dear, her mother replied. So बच्चों जैसे ही अमन्ना ने बोला कि क्रिसमस तो बिना गिफ्ट्स के क्रिसमस लगेगा नहीं, तो उसकी मदर ने भी क्या बोला कि हाँ हमको भी बहुत तरस आ रहा है कि हम इतने गरीब है कि हम कोई भी प्रेजेंट या फिर कोई गिफ्ट जो है वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। बट देयर आर अदर थिंग्स दैट यू कैन डू एट क्रिसमस, वी शुड गिव टू अदर्स रादर देन रिसीव। बट बच्चों उसकी मदर ने क्या बोला, उसकी मदर ने बोला बट ठीक है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्रिसमस को कुछ डिफरेंटली सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या ये गिफ्ट जो है वो दूसरों को देंगे रादर देन रिसीविंग द गिफ्ट्स, यानी कि गिफ्ट्स लेने की बजाय हम इन गिफ्ट्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। What do I have to give? The mother said. I am not talking of money, dear. I am referring to things such as kindness, benevolence, helping others, etc. So बच्चों अब मदर ने क्या बोला कि बट मैं क्या दे सकती हूँ। सो यहाँ पे मदर क्या बोल रही है कि मैं पैसे देने की बात नहीं कर रही हूँ बच्चा, मतलब अमन्ना ने बोला कि मैं क्या दूं किसी को। तो मदर ने बोला कि आपको सारी चीजें पैसों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे किसी को भी पैसे देने के लिए नहीं बोला। मैं किस चीज की बात कर रही हूँ कि आप कुछ चीजें दे सकते हो जैसे कि काइंडनेस, यानी कि आप किसी से अच्छे से बात कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, ये भी तो फॉर्म्स ऑफ गिफ्ट्स ही होते हैं। हेल्पिंग अदर्स, व्हाट कैन आई डू? अमंदा आस्क्ड क्यूरियसली। तमन्ना ने बोला हेल्पिंग अदर्स मतलब मैं कैसे किसी दूसरे की मदद कर सकती हूँ। वेल यू कैन विजिट द ओल्ड पीपल्स होम टू विश देम एट क्रिसमस, you can take some of your friends with you, that would be a good act and old people will be happy। तो उसकी मदर ने क्या बोला, ठीक है तो तुम एक काम कर सकती हो, तुम जाओ एक ओल्ड पीपल के घर में, यानी किसी भी बड़े बुजुर्ग के घर में, वहां पे जाकर उनको क्रिसमस विश करो। एंड इस तरह से तुम अपने फ्रेंड्स को भी साथ लेकर जा सकती हो और जब तुम उन ओल्ड लोगों से मिलोगी तो उनको भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। अमंदा cheered up because this was a novel idea for her। अब बच्चों अमंदा ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो गई क्योंकि उसको लगा कि अरे ये तो सच में एक बहुत अच्छा काम है एंड इससे सारे लोग खुश भी हो जाएंगे। I will speak to Peter and the group when I meet them this evening, mother, she said। So बच्चों अब उसने क्या बोला, ठीक है मैं एक काम करूंगी, मैं पीटर से बात करूंगी और अपने ग्रुप के लोगों से भी बात करूंगी जब आज शाम को मैं उनसे मिलूंगी। The other children were very delighted when she put the idea before them। अब बच्चों जैसे ही अमन्ना ने ये आइडिया दूसरे बच्चों के सामने रखा तो सारे लोग जो है वो काफी ज्यादा खुश हो गए। Are you sure it will be all right, Amanda? Will all the people there be pleased to see us?
So बच्चों, अब उसके फ्रेंड्स ने क्या बोला कि तुमको ठीक लग रहा है अमंदा, ये क्या सच में सब लोग हमको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए? Of course, it seems to. So अमंदा ने बोला, हाँ मुझे तो सच में लग रहा है कि सब हमको देखकर बहुत खुश हो गए. I think if we ask people to donate presents for this good deed, people will definitely give their contribution, said Peter brightly. All the children agreed with Peter. अब बच्चों, पीटर ने क्या बोला कि मैं एक काम और कर सकता हूँ. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोगों से बोलते हैं कि वो डोनेट करे कुछ गिफ्ट्स इन लोगों के लिए, इन ओल्ड एज लोगों के लिए, जिससे हमको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिल जाएंगे एंड ये उनकी तरफ से भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ओल्ड लोगों के लिए. एंड सब जो है वो इस चीज को करके बहुत ज्यादा खुश हो गए. एंड पीटर की बात से सबने एग्री भी किया. We will begin with Mrs. Chawla. She is very kind and sympathetic, said Amanda. So Amanda ने क्या बोला, ठीक है हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिसेस चावला से, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा काइंड है, यानी कि बहुत ही ज्यादा पोलाइट है, और सिंपैथेटिक है, यानी कि दयालु भी है. They marched away to carry out their mission. And इस तरह से सारे बच्चे जो है वो साथ में चल कर गए अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए. It was Christmas morning and Amanda and her friends reached the old people's home early. The matron in charge greeted them with a smile. अब बच्चों, क्रिसमस की सुबह आ चुकी है एंड अमंदा और उसके दोस्त जो है वो कहाँ पे पहुंच गए, वो पहुंच गए ओल्ड पीपल के घर पे. अब बच्चे जो उनके इंचार्ज थे, यानी कि उनके घर के जो इंचार्ज थे, उन्होंने भी उन बच्चों को बहुत स्माइल के साथ ग्रीट किया. Come in children, she said. A Merry Christmas to all of you. So kind of you to think of our old people. But before you start, I must warn you not to go to the corner room. There is old Mrs. Smith. She doesn't keep well and is a bad-tempered lady. अब बच्चों, वहां की जो इंचार्ज थी, उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से वेलकम किया और उन्होंने बच्चों को मेरी क्रिसमस विश किया और बोला कि आप लोग बहुत अच्छे हो कि आप लोगों ने हमारे ओल्ड पीपल के बारे में सोचा. बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक चीज के लिए वार्न करना चाहती हूँ कि आप में से कोई भी उस कॉर्नर रूम में नहीं जाएगा, क्योंकि उस कॉर्नर रूम में ओल्ड मिसेस स्मिथ है, जो कि बच्चों इतनी अच्छी नहीं है एंड वो हमेशा उनका टेम्पर जो है वो खराब रहता है, यानी कि वो गुस्से में ही रहती. The young children danced off happily to wish the old people. They blessed and thanked them for the useful gifts which were provided by Mrs. Chawla and other people. During this Christmas day, Amanda's eyes fell on the closed door of the corner room. अब बच्चों, ये सारे बच्चे जाकर मिले ओल्ड लोगों से, उनको इन्होंने क्या करा, प्रेजेंट्स दिए जो कि मिसेस चावला और दूसरे लोगों ने कंट्रीब्यूट करे थे. एंड काफी सारे लोग जो है वो बहुत ज्यादा खुश भी थे. बट इतने में ही क्या हुआ, अमंदा की जो आईज है, यानी कि अमंदा की नजर कहाँ पे पड़ी, उस कॉर्नर रूम में जो कि बंद था. I am surprised why Mrs. Smith remains angry on Christmas Day, Amanda asked herself. अब अमंदा ने अपने आप से पूछा कि मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मिसेस स्मिथ जो है वो क्रिसमस में भी कैसे गुस्सा रह सकती है. You know, Peter, she remarked to her friend. I would like to wish her and will give a present too. अब उसने पीटर से क्या बोला, अमंदा ने पीटर से बोला कि पीटर, मैं ये चाहती हूँ कि मैं उनके पास भी जाऊं, उनको विश करूं और उनको प्रेजेंट्स दूं. Don't do that, Peter alarmed. She is a bad-tempered lady. You don't remember what the matron said? अब पीटर ने भी उसको वार्न किया कि नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है. क्या तुम्हें याद नहीं है हमको मैट्रन ने क्या बोला कि वो बैड-टेम्पर्ड लेडी है, तो हम उसके पास नहीं जा सकते. She didn't listen to Peter because she had made up her mind. She knocked boldly on the door of the corner room while the other children fled. अब बच्चों, अमंदा ने अपना दिमाग बना लिया था कि वो जरूर उस कॉर्नर रूम में जाएगी, तो इसलिए उसने पीटर की भी नहीं सुनी. वो बहुत बोल्डली गई, उसने कॉर्नर रूम को जो है वो नॉक करा, बट बाकी सारे बच्चे जो है वो भाग चुके थे. Who's there? A rigid voice asked. अब बहुत ही भारी आवाज में आया कि कौन है वहां पे. It's me, Amanda, she replied timidly. What do you want? I don't want to see anybody, said Mrs. Smith angrily. So अब Mrs. Smith ने पूछा, क्या चाहिए तुमको, क्यों आई हो यहाँ पे? तो उन्होंने बोला, मुझे किसी से नहीं मिलना है. Amanda said, I just want to wish you a Merry Christmas. Go away, said Mrs. Smith. So Amanda ने बोला कि मैं तो खाली आपको क्रिसमस विश करने के लिए आई हूँ. तो Mrs. Smith ने बोला, जाओ यहाँ से. But Amanda collected her courage. She turned the handle of the door and walked into the room. A sour-faced old lady looked up from her chair.
I told you not to come in, she said, tremendously annoyed. अब बच्चों अमंदा ने बहुत ज्यादा हिम्मत जो है वो कलेक्ट करी, उसने अपने आप डोर का जो हैंडल है वो घुमाया एंड जैसे ही उसने डोर को खोला तो उसे कौन दिखा, उसे एक बहुत ही ओल्ड लेडी अपनी चेयर पे बैठी हुई दिखी एंड उस लेडी ने जैसे ही अमंदा की तरफ देखा तो उन्होंने क्या बोला, मैंने तुमसे कहा था कि अंदर मत आओ। तो उन्होंने बहुत गुस्सा होकर बोला, I came to wish you, Granny, she added, Merry Christmas and handed over the present. So अमंदा ने क्या बोला कि ग्रानी मैं तो खाली आपको विश करने के लिए आई हूँ, मेरी क्रिसमस। एंड अमंदा ने उनको गिफ्ट्स भी पकड़ाए। What is this? asked Mrs. Smith. She was less annoyed then. She looked at the present and said, Thank you. What is your name? तो बच्चों जैसे ही अमंदा ने उनके हाथ में प्रेजेंट दिया और विश किया तो इस टाइम पे मिसेस स्मिथ थोड़ी सी कम चिड़ी हुई लग रही थी। तो उन्होंने उस प्रेजेंट को देखा और उन्होंने बोला, थैंक यू, आपका नाम क्या है? तो अमंदा ने बोला, माय नेम इज अमंदा। वेरी वेल, नाउ यू मे गो। सो मिसेस स्मिथ ने बोला, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब तुम जा सकती हो। अमंदा ran out of the room quickly. What a grumpy old lady, she told Peter, but her smile makes me happy. अब जैसे ही वो उस रूम से बाहर आई तो उसने पीटर को बताया कि कितनी ज्यादा चिड़चिड़ी ओल्ड लेडी थी, बट उनकी स्माइल ने जो है मेरे को बहुत ज्यादा खुश भी किया। The day was almost over. The next day when she woke up, she saw a messenger starting on the doorstep. He had a small package and a letter addressed to her on which there was written, अब बच्चों क्या हुआ, क्रिसमस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और अगली सुबह जैसे ही अमंदा उठी तो उसको एक मैसेंजर दिखा था अपने गेट पे खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेज था और एक लेटर था जिसमें लिखा हुआ था, डियर अमंदा, यू गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन क्रिसमस, नाउ आई एम सेंडिंग यू अ गिफ्ट इन रिटर्न, आई होप यू लाइक इट, it belonged to my granddaughter. If she had lived, she would have been of your age. Thank you for taking the trouble over a grumpy old lady and wishing her a Merry Christmas, your friend Elizabeth Smith. अब बच्चों उस लेटर में क्या लिखा हुआ था कि अमंदा, आपने कल मेरे को एक बहुत ही सुंदर क्रिसमस गिफ्ट दिया था एंड उसी के बदले मैं आपको एक रिटर्न गिफ्ट भेज रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गिफ्ट अच्छा लगा होगा एंड ये गिफ्ट जो है ये मेरी ग्रैंड डॉटर का है। अगर वो आज जिंदा होती तो वो तुम्हारी एज की ही होती। थैंक यू कि तुमने इतनी ज्यादा परेशानी ली और तुमने इस ओल्ड लेडी को आकर विश किया और उसको एक प्रेजेंट दिया। सो योर फ्रेंड एलिजाबेथ स्मिथ। अब बच्चों ये लेटर किसकी तरफ से था? ये था मिसेस स्मिथ की तरफ से। अमंदा opened the box with trembling hand and found a ring topped with a beautiful red stone twinkling merrily. अब बच्चों अमंदा ने जैसे ही वो बॉक्स को खोला उसके हाथ कांप रहे थे, बट उसको उस बॉक्स में से क्या मिला? एक रिंग मिली। उस रिंग पे क्या था? ऊपर ही एक रेड स्टोन था जो कि बहुत अच्छे से चमक रहा था। Seeing this beautiful gift, Amanda was overjoyed. अब बच्चों इतना सुंदर गिफ्ट देख के अमंदा जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। She learned to appreciate the joy of giving, which is the true spirit of Christmas. अब बच्चों उसको ये समझ आ चुका था कि क्रिसमस एक्चुअल में किस चीज का त्योहार है? खुशियां बांटने का। She ran to her mother to show her gift, and वो गिफ्ट देखते ही वो फटाफट से अपनी मदर के पास गई एंड वो बहुत ज्यादा खुश थी कि उसने एक अच्छा काम किया था अपनी मदर के कहने पे एंड रिटर्न में उसको भी कुछ अच्छा ही मिला। सो बच्चों दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप आप सब लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। सो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि हमको कभी भी किसी चीज को पैसे से नहीं कंपेयर करना चाहिए। हम लोग दूसरों की हेल्प बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। इवन अगर हम किसी से हंस के भी बात कर ले तो वो भी किसी का मूड बदल सकती है। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज है जिनमें बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं एंड यू हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।